उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और हस्तकलाएं, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत विविध है, बहुत ही विस्तृत इतिहास है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कुछ जिले ऐसे हैं जो जाने जाते हैं उनकी हस्तशिल्प के लिए। मतलब सदियों से वहां पर कुछ ना कुछ बनता आ रहा है, निर्माण कुछ चीजों का होता आ रहा है। तो ये जो कलाकारी है या वहां पे कुछ प्रसिद्ध चीजें बनती हैं, तो हस्तशिल्प बेसिकली किसे कहते हैं, उसका नाम है, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड मेड, यानी हाथों से बनी, यानी कोई मशीन यूज नहीं होती बनाने के लिए, वो हाथों का जो काम है वो। और इसकी जो डिमांड होती है वो भी ज्यादा ही रहती है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना यूनिक, कि ये तो हाथों से बनी है, तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा और वो चीज यूनिक होती है और उसे लेने में भी अच्छा लगता है। तो मशीन से तो ये है कि एक टी शर्ट आपके पास है, ये सेम मशीन से बनी है, शायद इसमें आसपास किसी और के पास भी ये टी शर्ट हो, लेकिन हैंडमेड चीजें ऐसी होती हैं कि वो हर कोई नहीं खरीद पाता, वो किसी के पास ही होती हैं। तो हैंडमेड चीजें जो है वो और लंबे समय तक वो रहती भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तशिल्प या हस्तकलाएं जो है, वो सबसे पहले कुछ नाम है इस तरह से जानना कि किसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो ताज का शहर आगरा को कहा जाता है, संगम शहर कहते हैं इलाहाबाद को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती हम कह देते हैं क्योंकि है सरस्वती थी, सरस्वती के अवशेष भी मिले हैं। और अभी प्रेजेंट में जो घग्गर रिवर है हरियाणा में, कहा जाता है कि सरस्वती से ही मिलती जुलती है। ठीक है, तो संरचना मिली है सरस्वती की, तो इसे पहले कहते थे त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम। और अभी क्योंकि सिर्फ गंगा यमुना ही हमें दिखाई देती है, तो सिर्फ गंगा यमुना का संगम कहाँ पे, इलाहाबाद में, तो संगम शहर भी कहते हैं। यहाँ पे कुंभ का मेला भी बहुत, विश्व का प्रसिद्ध कुंभ का मेला है ना, तो वो यहाँ लगता है, हर 12 साल में लगता है कुंभ, और अर्ध कुंभ लगता है हर 6 साल में। सेम कुंभ के जैसा ही गंगा सागर में भी एक मेला लगता है, अभी पश्चिम बंगाल में रिसेंटली गंगा सागर, गंगा का एक आइलैंड है, द्वीप है, वहां पर भी एक मेला लगता है। तो ऐसी कुछ चीजें होती रहती हैं, तो उनपे ध्यान रखना चाहिए। हम ये छोड़ देते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, बट जब वो पेपर में आपको दिख जाता है क्वेश्चन, तो तब आप रिग्रेट करोगे कि यार ये पढ़ के क्यों नहीं गए हम। जैसे कि लास्ट ईयर का मैं बताती हूँ, 2023 में पीसीएस में जो ऑस्कर मिला था ना, ये नाटू नाटू सॉन्ग बहुत चल रहा था, है ना, आरआरआर मूवी का, आपने भी रील तो देखी होंगी, सिग्नेचर स्टेप। तो आरआरआर में जब वो नाटू नाटू को वो मिल रहा था गोल्डन ग्लोब, तो शायद लोगों ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन जब उसे ऑस्कर मिला तब लोगों ने ध्यान दिया। लेकिन ऑस्कर से क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आया पीसीएस में, क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है आरआरआर को किस लिए दिया गया, मतलब किस को दिया गया है, डायरेक्टर को या किसको दिया गया, तो उसमें किसे दिया गया था, वो ओरिजिनल सॉन्ग को दिया गया है ना, ओरिजिनल सॉन्ग को दिया गया। तो ओरिजिनल सॉन्ग का गया है एम कीरावाणी, जो म्यूजिशियन थे। ठीक है, जो जिन्होंने कोरियोग्राफी की थी उनको नहीं मिला, जिन्होंने वो गाना बेसिकली बनाया, कंपोज किया है, धुन जो बनाते हैं वो उनको दिया गया था। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आया कि गोल्डन ग्लोब किसको दिया गया, क्वेश्चन ऐसा है कि गोल्डन ग्लोब आरआरआर मूवी में किस कैटेगरी में दिया गया था, तो म्यूजिशियन एम कीरावाणी को दिया गया था, उन्हीं का नाम लिखना था। तो इस तरह से आता है, हम कभी भी ना ध्यान नहीं देते कि छोड़ो ये क्या पूछ लेंगे, और पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सिनेमा जो है हमारी कला है, सिनेमा। तो सिनेमा और ऑस्कर मिला है, गोल्डन ग्लोब भी मिला है, जिसको ये कहते हैं कि जिसको गोल्डन ग्लोब मिल जाता है ना, उस मूवी को ऑस्कर मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसे ऑस्कर भी मिला था म्यूजिशियन कैटेगरी में, यानी भारत में पहला ऑस्कर। तो इस तरह से चीजें ध्यान रखनी, आसपास कुछ भी चल रहा है, इंटरनेट पे कुछ चल रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इससे क्या पूछ लेंगे हमसे, है ना। तो इत्र की राजधानी कहा जाता है, या भारत की परफ्यूम राजधानी कन्नौज को, कन्नौज का इत्र बड़ा फेमस है। और हमारे यहाँ पे जो है इत्र वो फूलों से बनाया जाता है, तो कन्नौज में गुलाब से, जैस्मिन से और अदर जो चीजें हैं चंदन से, उनसे इत्र बनाया जाता है। और इत्र जो है हमारे यहाँ का बहुत फेमस है कन्नौज का। चमड़े का शहर या पूर्व का इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं, कानपुर को। तो कानपुर जो है यहाँ पे चमड़े से बनी वस्तुएं जो है, लेदर जो है,
लेदर के लिए कानपुर बहुत फेमस है और इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, यानी कि कपड़े के लिए भी बहुत फेमस है कानपुर, इसलिए इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। नवाबों का शहर आपको पता ही है, लखनऊ नवाबों का शहर रहा है क्योंकि वहां पर नवाब रिसाइड करते थे। लास्ट जो नवाब वहां रहे हैं बेगम हजरत महल, उसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी और उसके बाद बस नवाबों का डिक्लाइन हो गया। जैसे ही अंग्रेज आए इन्होंने सबको पेंशन पे लगा दी और बाद में पेंशन भी बंद कर दी। आध्यात्मिक शहर वाराणसी, देखो वाराणसी का तो मैं इंट्रोडक्शन ना भी दूं तब भी आपको पता है, वहां पे इतने सारे घाट हैं, गंगा के घाट हैं, धार्मिक वहां की बहुत, एक गंगा की वहां की आरती बहुत फेमस है। वहां पे एक आरती होती है, वो आरती जब शाम में होती है तो उसे देखने के लिए मतलब भीड़ आती है देश भर से, वहां जाते हैं लोग आरती देखने, तो वो बहुत फेमस है। दूसरा गंगा का इसका वाराणसी का यानी बनारस जिसे कहते हैं पुराना नाम, इसका एक और इम्पोर्टेंस है, दो चीजें वहां की बहुत वो है रिनाउंड इतिहास में। एक तो अशोका का स्तंभ है जो हमारे पैसे पे रुपए पे जो एक शेर है चारों दिशाओं में बैठा है, वो अशोक की लाट कहते हैं उसे, वो जो है वो सारनाथ में वहां वाराणसी में ही है, सारनाथ वाराणसी में। और सारनाथ वाराणसी में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उपदेश मतलब उन्हें जब गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला जो मंडली बैठी थी उनको जो पहला ज्ञान उन्होंने दिया था वो वहीं पर दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और वाराणसी की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उससे भी अधिक है। तो वाराणसी आपको पता ही है आध्यात्मिक नगर। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हमारे हस्तशिल्प। तो हस्तशिल्प देखो ऐसे याद रखना, फिरोजाबाद की चूड़ियां, आगरे का पेठा, ऐसे याद रखना। तो जब जब नाम उसमें ऐसे जोड़ के याद रखोगे ना तो शहर भी याद रह जाएगा, वो चीज भी याद रह जाएगी। फिर भदोई की कालीन, फरुखाबाद की हाथ की छपाई। तो भदोई की जो कालीन है वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस है, मतलब ये जो है ना हमारे यहाँ से वहां दूसरी कंट्रीज में भी ऑर्डर करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। भदोई की कालीन, भदोई में जो कालीन बनती हैं वे फेमस है, मतलब वर्ल्ड में भी बाहर भी लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ से इनका ट्रेड होता है तो ये बाहर भी जाती हैं। कालीन की बुनाई जो है भदोई में बहुत फेमस है। आगरे का पेठा तो इतना फेमस है, चलो इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। तो हमारा 21 में एसआई का सेंटर पड़ा था, जब हमने एसआई का सेंटर देखा आगरा, देखते ही मैंने कहा हम नहीं जा रहे, बहुत दूर है। मुझे लगा था कि मेरठ आएगा या आसपास आ जाए, कुछ मेरठ इधर आ जाए या हद से हद इधर आ जाता, बुलंदशहर वगैरह हापुड़ आ जाता, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल आगरा कर दिया। ये बात बाद में पता चली कि एसआई हो या यूपी में जो वैसे एग्जाम होते हैं पुलिस वाले, ये लोग दूर दूर सेंटर देते हैं ताकि चीटिंग ना हो। तो फिर मना, बिल्कुल डायरेक्ट मना थी कि नहीं जा रहे। फिर एक बार को आया दिमाग में कि चलते हैं, इस बार ताजमहल देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर चले गए, ठीक है। वहां आगरा में सर ताजमहल और बस पेठे के अलावा कुछ नहीं है। तो वहां गए, वहां तो गए जैसे कि अब दिल्ली है, अब लाल किला के बाहर चांदनी चौक है, बहुत बड़ी मार्केट, आप कुछ भी खरीदो। सेम ऐसी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के आसपास मार्केट है, आप कुछ खरीद भी सकते हो, है ना। और जैसे ही कुछ बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहें ऐसी है, जैसे टॉम्ब है हुमायूं की, या उधर या कुतुब मीनार है, तो आसपास कुछ दिखता तो है कि कुछ चीजें हैं, वहां से आप खरीद सकते हो, खा सकते हो। वहां पे तो गए और जाने के बाद वहां पे सिर्फ ताजमहल था और पेठे की आवाज लग रही थी, ले जाओ पेठा। तो वहां बस पेठा ही फेमस है, तो वहां ताजमहल और पेठा बहुत फेमस है। तो फिर देखने गए और वाकई वो चीज देखने लायक है, मतलब ताजमहल की लोग ऐसे ही तारीफ नहीं करते, वो है खूबसूरत, मतलब जब पास से देखते हो तो पता चलता है कि हाँ खूबसूरत है अंदर से। तो आगरे का पेठा और ताजमहल के लिए भी फेमस है। और ताजमहल के अलावा मैंने बताया ही था आप लोगों को, बहुत जगह बहुत ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया था, इत्माउद्दौला का मकबरा, इत्माउद्दौला, इत्माउद्दौला का मकबरा, वो वहां से थोड़ा सा दूर था, हम नहीं गए। और सिकंदरा है वहां थोड़ी ही दूर में, सिकंदरा, सिकंदरा में क्या है, अकबर का मकबरा है ना, अकबर का मकबरा, जहां अकबर की कब्र है।
और एक और चीज है, हाँ, आगरे का किला है, बहुत बड़ा फेमस है, जहाँ पे ये सब रहते थे। आगरे का किला। और क्या था आगरे का किला, हाँ, फेमस है फतेहपुर सीकरी, सुना है? तो ये किसने बसाई थी फतेहपुर सीकरी? ये शहर जो है फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाई थी। अकबर अकबर जब जीत गया था, तो जीतने के बाद उसने यहाँ पे सिटी बसाई थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। और ये भी काफी अच्छी जगह है, यहाँ पे घूमने लायक जगह है आगरा में काफी। फिर है भदोई हो गया, कालीन की छपाई हो गई। फर्रुखाबाद की हाथ की छपाई यानी हाथ से वहां पर ये बनाई जाती है, और छपाई ऑब्वियसली कपड़े वगैरह पे ही होती है, तो वहां की वो चीज फेमस है। मैनपुरी की तारकशी, देखो ये इसको जीआई टैग मिला है, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था तो डबल हो जाता, इसलिए से यही लिख लेना, इसको भी अभी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में अभी हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है। तो मैनपुरी की तारकशी कास्ट कला, अब ये क्या है? हाँ जी, ये तो बनारस की है नहीं, ये मैनपुरी तारकशी, यहाँ इसे है जीआई टैग मिला हुआ। बनारस की साड़ी को मिला हुआ है जीआई टैग, लेकिन हाल ही में इन चीजों को मिला हुआ है जो मैंने इधर लिखी है। तो कास्ट तारकशी समझो क्या है, तारकशी देखना आप सर्च करके, जो लकड़ी है, लकड़ी में वो गोदते हैं लकड़ी को, और लकड़ी में जो मेटल है यानी चांदी सोना, उससे डिजाइन बनाते हैं, और फिर मतलब लकड़ी में डिजाइन बना के उसमें फिर वो सोने से उससे वर्क करते हैं, चांदी से उसे फिक्स करते हैं, उसी को कहते हैं तारकशी। वो रखने में जैसे टेबल पे रख लिया या सजावट के तौर पे, वो रखने में बहुत सुंदर लगती है, उस पर डिजाइन बने होते हैं या आकृति कोई बनवा लो फूल या कुछ भी, तो ऐसे उसे कहते हैं तारकशी या कास्ट कला। कास्ट का मतलब क्या होता है? लकड़ी, तो लकड़ी पर ये डिजाइन बनते हैं, लकड़ी पर डिजाइन बनते हैं, ठीक है। तारकशी, तो मैनपुरी की तारकशी से जीआई टैग में मिला हुआ, बहुत सुंदर लगती है, फोटो सर्च करके इसका देखना। बनारस, तो बनारस की साड़ी बहुत फेमस है। जरी, जरी का वर्क जो होता है, जरी सुना है आपने? जरी का वर्क, तो जरी का वर्क जो है, आप साड़ी देखना उसमें क्या रहता है, इनग्रेन्ड जो थ्रेड रहते हैं, इवन सोने के भी थ्रेड से उसमें जरी का वर्क किया जाता है, जरी एम्ब्रॉयडरी। तो साड़ी जो है यहाँ की बहुत फेमस रहती है, सिल्क की साड़ी बनारस की बहुत फेमस है। उसके साथ साथ यहाँ के लकड़ी के खिलौने भी बहुत फेमस हैं, बनारस के लकड़ी के खिलौने यानी लकड़ी के बने हुए जो टॉयज वगैरह होते हैं वो। अब अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, इसे तालों का शहर भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि वहां के जो ताले हैं बहुत मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ पे जो हम यूज करते हैं अलीगढ़ वाले ही आते हैं शायद, कहते हैं ना अलीगढ़ के ताले, यहाँ के बहुत फेमस है, तो अलीगढ़ के ताले वाकई में फेमस है। फिर है कन्नौज, कन्नौज हमने यहाँ पे भी बताया था, कन्नौज इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए, और मथुरा जो है ये सांझी गला के लिए फेमस है। अब सांझी गला क्या होता है जी? मथुरा के, हाँ वो भी लिख लो यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, मथुरा के पेड़। तो सांझी गला के बारे में समझो क्या होता है। सांझी गला क्या है? पेपर है, पेपर को काट के डिजाइन बनाया जाता है, और उसमें ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों की जो है वो बनाई जाती है आकृति, भगवान श्री कृष्ण और राधा की, इसे सांझी कला कहते हैं। और ये मथुरा में बहुत फेमस है, बहुत पुराने समय से फेमस है। और ये ऐसे है कि आपको पेड़ जो पेपर है उसकी कटिंग करके ये डिजाइन बनाए जाते हैं। तो सांझी कला मथुरा से संबंधित है। मुरादाबाद के पीतल की नगरी भी कहते हैं मुरादाबाद को, क्योंकि यहाँ पे पीतल के जो वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है, पीतल के खिलौने, पीतल के बर्तन, पीतल की ही चीजें बनती है, तो मुरादाबाद इसके लिए फेमस है। लखनऊ चिकनकारी, चिकनकारी के कपड़े आपने देखे होंगे, अभी एक सूट और चला था, मतलब लड़कियों को ज्यादा पता होगा, देखे भी होंगे आपने। चिकनकारी का वर्क कैसे होता है कि जो धागे होते हैं उन्हीं से हाथ से कढ़ाई होती है, धागों की कढ़ाई होती है वो, और उसी को कहते हैं चिकनकारी। और लखनऊ का ये बहुत फेमस है चिकनकारी का वर्क, लखनऊ इसी के लिए जाना जाता है, और खाने के लिए भी जाना जाता है लखनऊ, बाकी चिकनकारी ये वर्ल्ड फेमस है इसकी। अब जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग जो है ये वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इन्होंने एक ट्रिप्स भी बनाया था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। और हमारे यहाँ पे जो है डिपिट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हमारे यहाँ पे डिपिट है। ये कहां पर है ऑर्गेनाइजेशन? चेन्नई में, चेन्नई में। तो जैसे कि अमरोहा की ढोलक प्रसिद्ध है, अब ये ढोलक मुरादनगर वाले बना के और उस पर लिखे हैं कि ये अमरोहा की ढोलक है, तो ये लीगल है। क्यों? क्योंकि अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला हुआ है और मुरादनगर वालों के पास राइट नहीं है कि वो इस ढोलक को बना के अमरोहा के नाम से बेचें। मुरादनगर के नाम से बेचेंगे तब बात अलग है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो जीआई टैग क्योंकि मिला हुआ है अमरोहा की ढोलक को, तो इस पर केस फाइल हो सकता है। तो ये चीजें हैं। जैसे कि आपने कॉपीराइट तो सुना ही है, कॉपीराइट। जैसे कि आपने कोई गाना, आपकी कंपनी के पास उसके राइट हैं, तो आप उससे गा नहीं सकते। और शायद अब रील्स का भी एक वो होता है कि रील्स में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं गा सकते आप, कॉपीराइट आ जाता है ना। कोई भी गाना है किसी का गाया हुआ, वो आप अपनी वीडियो पे उसका गाना यूज कर रहे हो, तो वो कॉपीराइट की श्रेणी में आता है। यानी कि आपने उसके जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज किए हैं और वो पर्सन आप पे केस कर सकता है। तो जीआई टैग सेम ऐसे ही होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के जो शिल्पकार हैं, जो वहां के वर्कर हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको वो डिफेंड करने के लिए ये बनाया गया है कि जीआई टैग जो है ऐसे दिया जाता है कि जिस पर्टिकुलर वस्तु को ये दिया जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में वो उस नाम से उसको बेच सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन कोई और पर्सन कोई किसी और जगह से जो है वो उसके नाम से उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हालांकि वहां से लाके वो चीज वहां बेच सकता है उसी नाम से। जैसे अमरोहा की ढोलक आप मुरादनगर में लाके कहो कि अमरोहा की ढोलक है और बेच सकते हो, लेकिन मुरादनगर में बना के फर्जी चीज उसे किसी और नाम से नहीं बेच सकते, मतलब अमरोहा की ढोलक के नाम से नहीं बेच सकते आप। तो ये होता है जीआई टैग। तो जीआई टैग जो है इसे, इसकी फुल फॉर्म है जीआई की, लिख लेना कहीं पे साइड में, इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जिस ज्योग्राफी में जिस जगह पर वह चीज बनाई गई है उसका साइन होता है, ये उसका इंडिकेशन होता है, सूचक होता है जिस जगह पर वो बनी है। जैसे कि यहीं पर हम बहुत सारी चीजें हैं, और या इसका ले लेते हैं सांझी कला। तो मथुरा की सांझी कला, इसे मिला नहीं है जीआई टैग, लेकिन इसको मिला हुआ है बनारस की साड़ी को। तो बनारस की जो साड़ियां हैं इनको मिला हुआ है। तो जैसे बनारस की साड़ियां हैं यहाँ पर बना करके लाके वहां से बेच सकते हैं, सेम ऐसे ही, लेकिन आप फर्जी चीजें बना करके नहीं बेच सकते। तो इसे कहते हैं जीआई टैग, ताकि इनके राइट्स को वो किया जा सके। तो अमरोहा की ढोलक, बागपत की होम फर्निशिंग के फर्नीचर्स होम्स के, और बाराबंकी का हैंडलूम यानी कि हाथ से बने कपड़े की चीजें, महोबा का गोरा पत्थर की हस्तशिल्प, मतलब एक पत्थर होता है उस पत्थर पे कुछ आर्ट बनाए जाते हैं तो उसे कहते हैं गोरा पत्थर हस्तशिल्प। और संभल में देखो ये बहुत यूनिक सी चीज आपने देखी होगी, सींग शिल्प। जो सींग होते हैं किसी भी एनिमल के, यानी के बफेलो के, किसी के भी सींग जो होते हैं, उन सींग पे वो कुछ आर्ट बनाते हैं। उस सर्च करके देखना, अमरोहा इसका संभल का हॉर्न आर्ट या कुछ करके इसे देखना, सींग पे वो कुछ आर्ट बनाते हैं सींग का, और वो फिर सजावट के तौर पे लगाए जाते हैं घरों में। तो ये सींग शिल्प है संभल का। और कल्पी इस जगह के जो हाथ से निर्मित कागज है, हाथ से बनाए जाते हैं। अब जो कागज बनाए जाते हैं मशीनों में बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ से बनाए जो कागज है यहाँ के प्रसिद्ध है। उसके अलावा आजमगढ़ की ब्लैक पोइट्री आपने देखे होंगे। जब हम यहाँ से जाते हैं ना इधर से गाजियाबाद की साइड, मोहननगर की साइड, तो पेंटिंग बनी हुई है पिलर्स पे, तो वहां पे लिखा हुआ आजमगढ़ की पेंटिंग पोइट्री, पोट्री, पोट्री मतलब काले बर्तन, ब्लैक पोइट्री। हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में भी बर्तन पाए गए थे काले, काले मतलब उस पे जो पेंट होता है ना, कलर होता है, वो ब्लैक कलर का होता है और उस पे डिजाइन बने रहते हैं अलग अलग। जैसे कि नॉर्मल हमारी पोट्री कैसी रहती है, गेरुए कलर की, जो गेरुआ होता है उसे गेरू से ही उसे रंगते हैं शायद, है ना। जो मटके वगैरह होते हैं, गुल्लक वगैरह गेरू से ही रंगते हैं शायद, वो लाल रंग होता है गेरू का। लेकिन ये
ये वाली जो है आजमगढ़ की, ये काले रंग से वो की जाती है, लेपी जाती है, तो ये बहुत फेमस है ब्लैक पोट्री का, इसकी आजमगढ़ की। मेरठ की कैंची बहुत फेमस है। मेरठ के बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो अभी मुरादनगर में भी काम कर रहे हैं कैंची का, तो कैंची वहां की बहुत फेमस है, जो हाथ की कैंची हाथ से ही करते हैं वो, तो कैंची। और गोरखपुर जो है, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनका शहर है ये, तो यहाँ के कच्ची मिट्टी के खिलौने बहुत फेमस है, टेराकोटा भी कहते हैं उसको। पहले मैं सोचती थी टेराकोटा और कच्ची मिट्टी दोनों अलग चीजें हैं, बाद में पता चला कि टेराकोटा वर्ड जो है ये लोग यूज करते हैं इंग्लिश, टेराकोटा कच्ची मिट्टी को ही कहते हैं, जो क्ले से बनी चीजें होते हैं उन्हें कहते हैं टेराकोटा। तो कच्ची मिट्टी के खिलौने ये गोरखपुर के प्रसिद्ध है। तो ये हमारा हो गया है जो प्रसिद्ध चीजें हैं। अब नेक्स्ट में हमारे रह गए हैं, देखो जो मैं बता रही हूँ आपको, हमारी क्या रह गई है, उत्तर प्रदेश की झीलें रह गई हैं, और उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थाएं हैं, जो प्रसिद्ध संस्थाएं हैं वो रह गई हैं। तो अब हम करेंगे झीलें और संस्था, और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम रिवीजन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर, और वो भी प्रीवियस ईयर के, यानी पिछले वर्षों में जो पूछे गए हैं एसएससी में, पुलिस में, जो भी है सबको मिक्स करके पिछले वर्ष के वो उठा के तब हम करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दिस इज डन, और कर लेना आप इसको अच्छे से।